हेलो गाइस। आज मैं आपको डिमांड जोन के बारे में बात करना चाहता हूं कि डिमांड जोन है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। उसका मैं लाइव एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। इसके पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 डिमांड जोन मार्क किया हुआ है। उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहले मैं अभी आपको फर्स्ट वाला डिमांड जोन समझा रहा हूं। तो देखते हैं कैसे वर्क करता है। ये जो फर्स्ट डिमांड जोन है, इसमें मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि पहले तो बात ये है, डिमांड जोन किसको कहते हैं। मैं आपको बात बताऊं तो ऐसे रेड कैंडल बनती है, एक्साइटिंग रेड कैंडल बनती है। उसके बाद ऐसी बेज कैंडल बनती है और उसके बाद ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है और उसका क्लोजिंग जो बेज कैंडल के पास वाली जो है कैंडल, रेड कैंडल, उसकी कैंडल के अप साइड ग्रीन कैंडल का बॉडी पार्ट होना चाहिए और ऐसी क्लोजिंग होनी चाहिए, तब जाके डिमांड जोन बनता है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो ये जो डिमांड जोन है फर्स्ट वाला, उसमें ग्रीन कैंडल है, उसका बॉडी पार्ट है, ये वाला बॉडी पार्ट है। उसने रेड कैंडल के अप साइड क्लोजिंग दिया हुआ है। इसलिए ये जो फर्स्ट वाला डिमांड जोन है वो ट्रेडेबल हो सकता है। इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बेस कैंडल मतलब 50% बॉडी पार्ट होना चाहिए और 50% वीक होता है, उसको हम बेस कैंडल बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, 30% बॉडी पार्ट होता है और 60% वीक होती है। अप साइड या डाउन साइड दोनों को वीक मिला के 60% होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, अप साइड की वीक 50% है और डाउन साइड की वीक 10% है, तो भी चलेगा। जो कैंडल है उसमें 50% से कम बॉडी पार्ट होता है, उसको हम बेस कैंडल बोलते हैं। और 50% से ज्यादा बॉडी पार्ट होता है, उसको हम एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं। तो फर्स्ट डिमांड जोन है वो ट्रेडेबल है। और दूसरा डिमांड जोन में समझा रहा हूं। दूसरा डिमांड जोन इस टाइप का बनता है। रेड कैंडल, बेस कैंडल और ग्रीन कैंडल है, उसकी फर्स्ट कैंडल है, उसका क्लोजिंग रेड कैंडल के अप साइड नहीं है। रेड कैंडल के अप साइड क्लोजिंग दिया हुआ नहीं है। लेकिन जब दूसरे दिन मार्केट ओपन होता है तो दूसरी ग्रीन कैंडल बनती है और उसका क्लोजिंग ए वाली रेड कैंडल है उसके अप साइड होता है। तो ए डिमांड जोन ट्रेडेबल हो सकता है। इस केस में ऐसा भी होता है, जो फर्स्ट कैंडल है जो फर्स्ट कैंडल है एक ग्रीन कैंडल है,
उसके बाद मार्केट ओपन होता है और डाउन जाने लगता है, तो ए डिमांड जोन हम मार्क करेंगे नहीं। ए डिमांड जोन को हम पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। और थर्ड एग्जांपल समझा रहा हूं। इसमें रेड कैंडल बनी हुई है, उसके बाद बेज कैंडल बनी हुई है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी हुई है। लेकिन ग्रीन कैंडल का बॉडी पार्ट का क्लोजिंग रेड कैंडल के अपर विक से है नहीं, तो ये अभी ट्रेडेबल नहीं है। लेकिन 2-3 दिन मैं वेट करता हूं, तो बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो ऐसे ये 4 कैंडल मिला के हम बॉडी पार्ट का क्लोजिंग देखते हैं, तो रेड कैंडल से अपसाइड होता है। इसलिए तीसरा वाला जो डिमांड जोन है और ट्रेडेबल डिमांड जोन है, हम ट्रेड कर सकते हैं। आपको माइंड में क्वेश्चन होगा कि कौन से डिमांड जोन में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा डिमांड जोन है और ट्रेडेबल नहीं है। अभी हम ए शॉर्ट वीडियो में ट्रेडेबल डिमांड जोन की बात करते हैं। जैसे जैसे आप मेरे जो वीडियो है वो देखते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपका जो नॉलेज है वो डे बाय डे इंक्रीज होके जाएगा और आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप एक पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेके आप स्टॉक में डिमांड जोन फाइंड आउट कर सकते हैं और आप देखते हैं कि वो डिमांड जोन कितना चलता है और कितना नहीं चलता। अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूं, तो एंट्री हमें कहां से लेनी चाहिए उसके बारे में। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं एंट्री की, एंट्री और एग्जिट क्या होना चाहिए वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये जो बेस कैंडल है उसके अप साइड बॉडी पार्ट है, अपर बॉडी पार्ट पे हम एंट्री लेंगे और लोअर विक है वहां पे हम एग्जिट हो जाएंगे। और सेकंड डिमांड जोन में भी और थर्ड डिमांड जोन में भी मैंने ऐसा ही किया हुआ है। हम इस टाइप की एंट्री ले सकते हैं। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, टारगेट कैसे बुक करते हैं? वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको स्टॉक मार्केट में पहले एंट्री और एग्जिट लेना सीखना है और पेपर ट्रेडिंग करनी है। मेरा जो वीडियो है वो आप सब वीडियो देखोगे, तो एंट्री और एग्जिट कहां पे लेना है वो तो मैं फर्स्ट वीडियो में दिखा देता हूं। कौन सा डिमांड जोन चलेगा और कौन सा डिमांड जोन नहीं चलेगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक ही लेक्चर में सब कुछ मैं नहीं बता सकता। सब कुछ बता दूंगा फिर भी आपको कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आप कंटिन्यूसली डिस्करेज हो गए और आप सभी चीज है और माइंड में याद कर नहीं सकते, माइंड में रख नहीं सकते। इसलिए मैं आपको
अभी जो है स्ट्रेंथ ऑफ डिमांड जोन ही बताता हूं। हम लाइव मार्केट में डिमांड जोन कैसे वर्क करता है उसकी पिक्चर अभी बताना चाहता हूं। तो अभी मैं आपको ग्राफ बताना चाहता हूं। देखिए, ट्रेड टाइगर में अभी जो मैं कोटक महिंद्रा का ग्राफ ओपन करता हूं और इसमें डिमांड जोन ने कैसा वर्क किया है वो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताता हूं। तो आप ये देख सकते हो, यहां पे मैंने डिमांड जोन मार्क किया हुआ है। ये जो मेरा है, ये वाला डिमांड जोन मैंने मार्क किया हुआ है। जब प्राइस इस एरिया में आती है और अपसाइड मूवमेंट देना स्टार्ट कर देती है, कहीं लोगों को ऐसा लगता है मार्केट में क्रैश आ गया है, मार्केट डाउन जा रहा है, तो आप इधर देख सकते हो कंटिन्यू डे बाय डे मार्केट डाउन आ रहा है, लेकिन ए डिमांड जोन ने प्राइस को होल्ड कर दिया है, यानी कि उसको डाउन जाने नहीं दिया है। और अब जाके मार्केट अब जाने लगा है। मुझे पता है आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं जितना बताऊं उतनी प्रैक्टिस आप वीडियो देख के कर सकते हो और आपका नॉलेज धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। मुझे पता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन आते हैं कि एंट्री तो ले ली मैंने और प्राइस भी अब जाने लगी, लेकिन मेरा टारगेट क्या रहेगा। और जब मैं आपको सप्लाई जोन के बारे में बात करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूं, कोटक महिंद्रा में मैंने जो डिमांड जोन बताया हुआ है और डिमांड जोन चला हुआ है, उसकी मार्किंग मैंने कैसे की, तो वो मैं बात बताता हूं। ए बेस कैंडल है, उसका 60% पार्ट है, 50% बॉडी पार्ट से कम है और 60% से ज्यादा वीक पार्ट है, इसलिए। और दूसरे दिन ग्रीन कैंडल बनी हुई है और ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग है वो ये जो बेस कैंडल के प्रीवियस कैंडल है, रेड कैंडल, उसके अप साइड बॉडी पार्ट पार्ट का उसके अप साइड ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया हुआ है, इसलिए ये ट्रेड ट्रेडेबल बनता है। दूसरे दिन मार्केट डाउन आया और तीसरे दिन मार्केट अप साइड गया और नेक्स्ट डे भी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। तो जो ये रैली है यहां से लेकर यहां तक आई हुई है। तो अभी जो ए डिमांड जोन है, ए थर्ड टाइप का डिमांड जोन बन रहा है। मैं आपको थर्ड टाइप का डिमांड जोन दिखाता हूं कि कैसे होता है। आप ये देख सकते हो थर्ड टाइप के डिमांड जोन को।
उसमें वर्क कैसे हुआ। फर्स्ट कैंडल ने ग्रीन कैंडल बनी, दूसरे दिन भी ग्रीन कैंडल बनी, और तीसरे दिन बेज कैंडल बनी। जो बेज कैंडल होती है वो ग्रीन हो या रेड, कलर से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको बस बेज कैंडल चाहिए। तो ऐसा हुआ। जरूरी नहीं है ये जो कैंडल बनी हुई है, ये जो कैंडल है वो बेज ही बने, वो एक्साइटिंग कैंडल भी बन सकती है। हमको देखना ऐसे है कि ये जो कैंडल है उसके अप साइड क्लोजिंग होना चाहिए। मैं जब फर्स्ट डे एंट्री करता हूं तो मुझे एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो क्लोजिंग है ये रेड कैंडल के अपर विक के साइड नहीं है, इसलिए तो मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। मैं दूसरे दिन वेट करता हूं तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, और उसका जो बॉडी पार्ट है ये इस कैंडल के अप साइड है। अभी मैं श्योर हो गया हूं कि मेरे को एंट्री लेनी चाहिए। हम ऐसे एंट्री लेते हैं। सेम ऐसा ही कोटक महिंद्रा में हुआ। फर्स्ट डे कैंडल है, उसने इस कैंडल के अपसाइड बॉडी पार्ट को क्लोजिंग कर दिया। तो मैं 100% श्योर हो गया कि जब भी यहाँ पे प्राइस आएगी तब मैं ट्रेडिंग करूंगा। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि वहां तक प्राइस कब आए और मैं कब ट्रेडिंग करूं, वहां तो प्राइस आ ही नहीं रही। लेकिन प्राइस आएगी। डिमांड एंड सप्लाई जोन के जो ट्रेडर है उसमें बड़ी बात यह है कि वो जो ट्रेडिंग करते हैं तो किस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। जब मार्केट डाउन आता है तब वो खुश होते हैं, क्योंकि डिमांड जोन में प्राइस आती है। आप बैक डेटा टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जोन है जहां पे हम ट्रेडिंग करते हैं वो कितना पावरफुल है। मैं आपको सेकंड वाली पिक्चर दिखाना चाहता हूं जहां पे प्राइस आई नहीं है। अब बैक डेटा टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि ऐसे ऐसे आप डेटा चेक कीजिए, इसमें से डिमांड जोन मार्क कीजिए, और डिमांड जोन में देखते हैं कि प्राइस आती है तो चलती है कि नहीं चलती। वो जो डिमांड जो नहीं चलता उसके पीछे उसका रीजन भी होता है, बिहाइंड द रीजन भी होता है। वो मैं आपको लेक्चर जैसे बनाता जाऊंगा। उस लेक्चर में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होना चाहिए और कैसा स्ट्रक्चर है वो बेस्ट स्ट्रक्चर है। ये वाला भी स्ट्रक्चर बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए। ये जो स्ट्रक्चर है वो भी बेस्ट है एंट्री लेने के लिए। लेकिन अभी मैंने उसका पढ़ाया हुआ नहीं है, तो ये एरिया है उसके बारे में हम बात करना नहीं चाहते। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब जाके हम बात करेंगे। अब जो है मैं आपको एक ऐसे ग्राफ है जहां पे प्राइस आई हुई नहीं है, रिलायंस का ग्राफ है, वो शेयर करना चाहता हूं। डिमांड जोन आपको ये भी दिमाग में आता हुआ होगा कि ये जो मूविंग एवरेज है वो क्या काम वर्क करती है, कैसे करती है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अभी जो है
मैंने यहाँ पे ए डिमांड जोन मार्क किया हुआ है। ए डिमांड जोन क्यों मार्क किया हुआ है? यहाँ की जो बेस कैंडल है वो ग्रीन है। मैंने आपको बताया बेस कैंडल कोई भी हो, कोई भी कलर के हो, उसके बारे में हमको सोचना नहीं है। बेस कैंडल का कलर है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? डिमांड जोन के बेस कैंडल के बाद जो कैंडल ग्रीन फॉर्म होती है उसका क्लोजिंग कैसा है। तो ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है उसका जो क्लोजिंग है, इसका जो क्लोजिंग है वो ये जो रेड कैंडल है उसके अपसाइड है। और ऐसे बात करें तो पूरा क्लोजिंग देखते हैं तो पूरे क्लोजिंग यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो प्राइस अपसाइड मूवमेंट दिया हुआ है, तो ये जो कैंडल है उसका पूरा क्लोजिंग देखते हैं रैली का, तो यहाँ पे होता है। तो इस रैली ने ये सब जोन को खत्म किया हुआ है, सबके ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। जैसे डाउन साइड बोलते हैं तो डाउन होना यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है डाउन होना। तो यहां से प्राइस डाउन आने के स्टार्ट हुई और यहां से प्राइस अप साइड मूवमेंट दिया। लेकिन मैं बात ये बताना चाहता हूं कि यहां से प्राइस ने अप साइड मूवमेंट दिया हुआ है और यहां जाके क्लोज हुआ है। क्लोज इसलिए बोलते हैं कि यहां से प्राइस डाउन आने लगी है इसलिए। लेकिन यहां तक का क्लोजिंग देखते हैं तो यहां से प्राइस डाउन आना शुरू हुआ। उस सेलिंग एरिया को ए वाला जोन ने ब्रेक किया हुआ है, इसलिए ए जोन है वो पावरफुल है, इसलिए यहां पे हम ट्रेडिंग करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि कौन से जोन है उसने कैसी अपसाइड मूवमेंट दी हुई है, कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए वो सब देखेंगे। तो रिलायंस में जब भी प्राइस यहाँ पे आती है तब हम ट्रेडिंग करेंगे। और प्राइस कब आती है वो किसी को पता नहीं है। 2 दिन 3 दिन में आ जाती है, कभी कभी 2-3 मंथ भी लग जाते हैं। लेकिन हमको ट्रेडिंग करनी है, सेफ जोन में ट्रेडिंग करनी है। स्टॉक मार्केट में आप तुरंत पैसे नहीं बना सकते। कोई भी बिजनेस हो उसमें तुरंत पैसे नहीं बनते। आपको भी पता है, आप जो जॉब कर रहे हो इसमें आपने कितना टाइम दिया है, तब जाके आपका अर्निंग स्टार्ट हुआ है। इसमें आप पैसे कमा रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, और इसमें भी आप अर्निंग कर रहे हो। दोनों में अर्निंग कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो टाइम दोनों को ही देना पड़ता है। पहले आप डिमांड जोन मार्क करना सीखिए। अभी जो मैं है आपको और एक पिक्चर बताना चाहता हूं। जैसे रिलायंस की बताई हुई है, कोल इंडिया की बताना चाहता हूँ। कोल इंडिया में कैसे स्ट्रक्चर बनता है। एक कोल इंडिया की पिक्चर है, इसमें हम डेली डिमांड जोन पे चले जाते हैं। तो कोल इंडिया में हम ए वाला डिमांड जोन है वो मार्क करेंगे।
इस वाले डिमांड जोन में क्या हुआ है, ये जो कैंडल है और रेड कैंडल है, उसके बाद बेज कैंडल बनी है, उसके बाद एक्साइटिंग बनी हुई है, लेकिन दूसरे दिन भी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तब हम उसका क्लोजिंग देखते हैं, इस एरिया का इस एरिया का हम क्लोजिंग देखते हैं, तब जाके हमको पता चलता है कि ये कैसे वर्क करता है। अभी देखते हैं। यहां से प्राइस आना डाउन शुरू हुआ, यहां से प्राइस डाउन आना शुरू हुआ, यहां से प्राइस डाउन आना शुरू हुआ और यहां तक प्राइस आई, और यहां से प्राइस को अब जाना स्टार्ट हुआ। तो हम बोलेंगे, और यहां पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो पता चलता है ये दोनों कैंडल को हम कंबाइन करते हैं, तो इस दोनों कैंडल के अपसाइड क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ए जो एरिया है डिमांड जोन है और ट्रेडेबल डिमांड जोन है। जब भी यहाँ पे प्राइस आती है तो अपसाइड मूवमेंट देती हुए, उसकी मूवमेंट है वो अपसाइड होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्राइस आई और उसने मूवमेंट अपसाइड दिया हुआ है। देखते हैं क्या होता है। ये जो चलने वाला डिमांड जोन मैंने अभी दिखाया, रिलायंस में अभी प्राइस आना आई नहीं हुई है। तो जब भी यहाँ पे प्राइस ने टच किया, तुरंत अपसाइड मूवमेंट उसने ले लिया और प्राइस डाउन आने लगती है। प्राइस डाउन आती है, उसके पीछे भी रीजन है। आप मेरे सभी वीडियो को अटेंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कब कब डिमांड जोन वर्क करता है और कब कब नहीं करता। अभी जो मैं एक कोल इंडिया का डिमांड जोन का प्राइस एक्शन आप मैंने समझाया, हम एसबीआई का देखते हैं। एसबीआई में कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपको डिमांड और सप्लाई जोन में ट्रेड बहुत कम मिलेंगे, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेंगे। आपको सभी ट्रेड लेनी है लेकिन प्रॉफिट हो नहीं पा रहा, तो उसका मतलब कोई नहीं है ट्रेडिंग करने का, आप पैसे गवा रहे हो। यहाँ पे हम ए वाला डिमांड जोन मार्क करते हैं। जब भी यहाँ पे प्राइस आती है, तब मैं एसबीआई में एंट्री लूंगा। उसके पहले मुझे एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि मैं डिमांड और सप्लाई ट्रेडर हूं। तो मैं डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही चलना चाहता हूं। ये जो है, यहां से प्राइस आना डाउन आना स्टार्ट हुआ और यहां से प्राइस अप जाने लगी और यहां तक प्राइस अप आई। तो हम ये सब कैंडल को मिला के देखते हैं, तो डाउन बहुत कम आया है लेकिन अपसाइड मूवमेंट ज्यादा हुआ है। तो उसका क्लोजिंग देखते हैं तो बहुत बड़ा क्लोजिंग होता है। और ये जो सेलिंग एरिया है उसको भी उसने ए वाले डिमांड जोन ने खत्म किया हुआ है। तो जब भी यहाँ पे प्राइस आएगी, तब जाके मैं एसबीआई को बाय करूंगा।
उससे पहले जो डिमांड जोन बनता है तो मैं बाई कर सकता हूँ क्वालिटी का, वरना मैं बाई नहीं करूंगा। हम ट्रेड करते हैं, क्वालिटी बेस ही ट्रेडिंग करते हैं। मेरी जो टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं मंथ में 4 या 5 ही कॉल्स देता हूँ, लेकिन सभी कॉल मेरी है और चलती है, और 3000 प्लस या 4-5,000 प्लस ही प्रॉफिट देती है। और जो कॉल नहीं चलती उसमें 2000 का ही लॉस होता है। लेकिन अब मेरी टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके देख सकते हो कि ये चैनल है, ये कितनी चलती है, इसमें कितने कॉल है वो चले हुए। सभी कॉल मैंने इस टाइप का डिमांड जोन मार्क करके देता हूं, इसलिए चलती है। अब जो मैं बात है वो एक्सिस बैंक की करता हूं। एक्सिस बैंक में कैसा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में, यहाँ पे मैं डेली के डिमांड जोन पे चला जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि कौन सा डिमांड जोन मुझे मार्क करना चाहिए। वहां पे प्राइस आएगी तो ही मैं बाय कर लूंगा, उसके पहले मैं उसका वेटिंग करता हूँ। मुझे ए डिमांड जोन लग रहा है, क्वालिटी बेस्ड डिमांड जोन लग रहा है। कैसे? यहां से अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट हुआ और यहां से ए मूवमेंट डाउन आना स्टार्ट हो गया और फिर से अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो मुझे इस एरिया में डिमांड जोन फॉर्म हुआ, तो ए एरिया डिमांड जोन वाला बन गया। जब यहां से मूवमेंट डाउन आना स्टार्ट होता है और डाउन मूवमेंट में अप साइड मूवमेंट यहां से आई हुई है और बहुत अच्छी अप साइड मूवमेंट आई हुई है, इसलिए ये जो एरिया है वो ट्रेडेबल है। इस एरिया में मेरे को ट्रेडिंग करनी है। जहां तक प्राइस नहीं आती मैं वेट करूंगा, क्योंकि यहां से प्राइस डाउन आई और यहां तक अपसाइड मूवमेंट दिया, यानी कि ये जो है उसका क्लोजिंग यहां तक हुआ है। ये जो सेलिंग एरिया है उसका, और अपसाइड जो मूवमेंट स्टार्ट हुए उसका क्लोजिंग यहां तक हुआ, यानी कि ए सेलिंग एरिया को उसने फिनिश किया हुआ है। और ए नहीं, ए वाला भी यहां से प्राइस डाउन आना स्टार्ट हुआ, तो ए जो सेलिंग एरिया है उसने, ए जो सेलिंग एरिया है इसने भी इस वाले डिमांड जोन ने खत्म किया हुआ है। तो वाकई में ए डिमांड जोन है, ए पावरफुल है। ए वाला डिमांड जोन पावरफुल है। तो मैं एक पावरफुल डिमांड जोन से ही ट्रेडिंग करूंगा। बहुत से लोग पूछते हैं मेरे को, आप जो टेलीग्राम में कॉल देते हो वो कॉल फेल नहीं होती, बहुत कम कॉल देते हो, लेकिन वो फेल, आपका कॉल है इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। उसके पीछे का रीजन क्या है, तो मैं वो बताता आपको, ये चाहता हूँ कि मैं क्वालिटी बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। मैं क्वालिटी में बिलीव करता हूँ, नहीं कोई क्वांटिटी में। ऐसे क्वालिटी बेस्ड ट्रेड होता है। जब यहाँ पे प्राइस आती है तब ही मैं ट्रेडिंग करूंगा, उसके पहले ट्रेडिंग नहीं करूंगा एक्सिस बैंक में। और मैं
आपको दूसरा स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अभी जो मैंने बताया वही आप कीजिए। आपको पता चलेगा कि डिमांड और सप्लाई जोन है इसमें कितनी बड़ी ताकत है चलने की। तब जाके ये आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। और आपका जब नॉलेज इंक्रीज होता है तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ और डिफरेंट है अभी जो दिया है उसके। बहुत कम बॉडी पार्ट है लेकिन मैं यहां से एंट्री लूंगा और यहां से एग्जिट हो जाऊंगा। अभी प्राइस नजदीक आने की ही तैयारी में है। इसमें थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? प्राइस यहां से आना स्टार्ट हुआ है डाउन। और यहां से प्राइस अप गई हुई है और स्टॉप हो गई है। तो इसका जो क्लोजिंग है वो यहां तक होना चाहिए क्योंकि इसके अप साइड होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ है। फिर भी मैं ट्रेडिंग करूंगा लेकिन मेरा टारगेट है वो स्मॉल रहेगा। या मैं EMA 20 और सेक्टर के साथ चलूंगा। ऑटो सेक्टर के साथ ट्रेडिंग करूंगा। उसके हाई वेटेज स्टॉक के साथ ट्रेडिंग करूंगा। और सब देखूंगा इसमें कैसी मूवमेंट है कैसे जोन बन रहे हैं। ऑटो सेक्टर में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आता है। तो ऑटो सेक्टर में कौन से स्टॉक हाई वेटेज है उसकी मूवमेंट कैसी है उसको मिला के मैं करूंगा। इसलिए मेरा ए जो डिमांड जोन है थोड़ा सा वीक है लेकिन ट्रेडेबल है। क्यों ट्रेडेबल है मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि बेस कैंडल के बाद जो प्रीवियस कैंडल है और रेड कैंडल ये है उसके अप साइड दूसरे दिन उसने क्लोजिंग दिया हुआ है। उसके अप साइड दूसरे दिन उसने क्लोजिंग दिया हुआ है। इसलिए ये ट्रेडेबल है। जो यहां से ही प्राइस डाउन आना स्टार्ट हो जाती तो ये जो ट्रेडेबल नहीं होता क्योंकि उसने क्लोजिंग दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे क्लोजिंग इसका होता है यहाँ पे। लेकिन इस कैंडल के अपसाइड तो क्लोजिंग दे दिया ना दोनों दिन की कैंडल मिला के। इसलिए ये ट्रेडेबल है। लेकिन मुझे ऐसी ट्रेडिंग करनी चाहे तो मैं उसके साथ सेक्टर का सपोर्ट लूंगा। और ऑटो सेक्टर के साथ हाई वेटेज स्टॉक कैसे वर्क कर रहे हैं उसको भी मैं देखूंगा और बाद में एंट्री करूंगा। क्योंकि ये जो वे है यहां से प्राइस डाउन आती है लेकिन अपसाइड मूवमेंट ज्यादा हुआ नहीं है। इसलिए तो थोड़ा सा मुझे माइंड में डाउट है चलेगा या नहीं चलेगा। तो इंडेक्स भी देखूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर कैसा है वो भी देखूंगा। उसके बाद मैं यहां पे एंट्री लूंगा वरना मैं ए जोन अवॉइड कर दूंगा। ज्यादा सेलिंग प्रेशर होगा और सेलिंग प्रेशर ज्यादा नहीं है तो यहां से ही एंट्रिंग मेरी कंफर्म होगी। दूसरी बात ये बताना चाहता हूं ये सब हमको सीखना है। तो कैसे सीख पाएंगे मैं उसके बारे में कंटिन्यूस वीडियो बनाता रहूंगा और आपको
शेयर करता रहूंगा। अभी जो मैंने बात की डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिमांड जोन की, सभी डिमांड जोन में और सभी प्राइस एक्शन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो आप मुझे ट्रेडिंग करते हो तब 10 स्टॉक ऐसा दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बैक डेटा टेस्ट कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। मैं आपको 100% हेल्प करूंगा। अभी जो मेरे डिस्क्रिप्शन है इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हो और टेलीग्राम चैनल भी मैं आपको उसकी लिंक भी प्रोवाइड करता हूं। अब हम नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।